हेलो स्टूडेंट्स, अब आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल 1 वीक रह गया है और आई होप कि आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे होंगे और मैं आपकी जितनी भी हेल्प कर सकती हूँ शॉर्ट्स के फॉर्मेट में या फिर वीडियो के फॉर्मेट में मैथमेटिक्स के लिए मैं बिल्कुल कर रही हूँ। और आप मेरे साथ बने रहें और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी मैथमेटिक्स की शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगी जो बहुत लेंदी नहीं होते, बहुत ही छोटे होते हैं और आप बहुत ही कम टाइम में रिविज़न करके बहुत अच्छा अपने रिविज़न को और भी बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम एमसीक्यू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में हो सकता है कि आपको जरूर देखने को मिले। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा बेसिक जो पहला क्वेश्चन है वो तो ऐसा क्वेश्चन है जो एलसीएम और एचसीएफ का आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे कि हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हमें बोला हुआ है, जब हमें यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू देकर रखी है और हमें यहाँ पे बोला गया है कि आप x की वैल्यू फाइंड करिए, तो यहाँ पे x जो है 5 के पावर में है। अब जब हम इसे राइट हैंड साइड से मैच करना चाहे तो यहाँ पे 5 का पावर सीधा सीधा 1 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू यहाँ से हमें क्या पता लग गया कि 1 ही होगा। वैसे ही कभी भी अगर हमें HCF निकालना हो तो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए लीस्ट पावर पे। हम हमेशा लीस्ट पावर निकालते हैं और अगर कभी भी हमें निकालना हो एलसीएम तो हम हमेशा उसमें हाईएस्ट पावर को, हाईएस्ट जो वैल्यू है उसको कंसिडर करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और हमारा द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज क्या होगा। अब मुझे पता है कि आपको ये पता होगा कि जो हमारा लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो होता है 4 और जो लीस्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। अब अगर इन दोनों का रेशियो ले लिया जाए तो जो हमारा आंसर बनकर आएगा वो आएगा 2:1। कंपोजिट नंबर लीस्ट 4 होता है, 1 नहीं होता, क्योंकि कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके कम से कम 2 फैक्टर तो होने ही चाहिए और 1 का 2 फैक्टर आप खुद ही बताइए कि होता है या नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इज 3 टाइम्स द अदर। अब यहाँ पे मैंने इज वॉज टेक्स इन सब का बहुत अच्छी तरीके से कहानी समझा दिया है। इज का मतलब होता है इक्वल टू के लेफ्ट साइड में 1 रूट, दैट मीन्स कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ बीटा गिवन है। अब अल्फा और बीटा और चैप्टर 2 से रिलेटेड हमेशा हम 2 चीज ही निकालते हैं, वो है अल्फा प्लस बीटा और एक बार अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a होती है और इस क्वेश्चन में क्योंकि ए बी और सी के ही टर्म्स में है तो सीधा हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बनकर आ गया 4 बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b/a। अब बीटा की वैल्यू यहाँ से -b/4a निकल कर आ गई। वैसे अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें ये होता है c/a और बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू c/a। बीटा की जब हम बात करें तो हमारा जो वैल्यू निकल कर आ जाएगा बीटा का वो हो जाएगा √c/3a। अब क्योंकि दोनों ही इक्वेशन में, इक्वेशन 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड में बीटा है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक यहाँ से इक्वेट हो जाएगा और जो हमारा वैल्यू निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा -b/4a इज इक्वल्स टू √c/3a। रूट को उधर शिफ्ट कर देंगे तो पूरे के पूरे यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी b² डिवाइडेड बाई 16a² इज इक्वल्स टू c/3a। a से यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा और b² डिवाइडेड बाई यहाँ a और इसके पास यहाँ पे c चला आएगा डिवाइडेड बाई में, उसका वैल्यू 16:1 बन जाएगा जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। जब भी चैप्टर 2 की बात हो हमेशा हम 2 चीज निकाल लेते हैं। अगर आपको कुछ नहीं भी आए तो हमेशा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये जरूर आप चेक करिए, कुछ ना कुछ वैल्यू तो यहाँ से निकल कर जरूर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और वो है अ बैग कंटेन 24 बॉल ऑफ विच x आर रेड बॉल, 2x आर व्हाइट बॉल एंड 3x आर ब्लू बॉल। अब यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और जब भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालना होता है हम जानते हैं कि जिस भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैसे व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये कितना है टोटल, और टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल ये हमें पता होना चाहिए दोनों की वैल्यू। तो यहाँ पे व्हाइट बॉल है 2x और जो टोटल नंबर ऑफ बॉल है x के टर्म्स में
वो हो जाएगा 6x। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट के लिए हमेशा ऊपर में हम लिखते हैं जो फेवरेबल आउटकम है क्वेश्चन के लिए, जो क्वेश्चन के फेवर में हो, मतलब व्हाइट बॉल के फेवर में कितने बॉल है, और नीचे चला जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉल। कैंसल आउट करने पर यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे 24 मैंने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर बॉल निकालने को नहीं बोला। अगर बॉल निकालने को बोलता तो फिर मैं यहाँ पे 24 से इक्वेट करके पहले x की वैल्यू फाइंड करती और उसके बाद फिर पुट करती, लेकिन क्योंकि यहाँ सीधा प्रोबेबिलिटी पूछा गया है तो हम डायरेक्ट x के टर्म्स में भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर बन गया वो बन गया 1/3। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, the value of k for which the system of equation k x minus y is equals to 2 and 6x minus 2y is equals to 3 has a unique solution. For a unique solution कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, डिवाइडेड बाई जो a2 है वो b1 डिवाइडेड बाई b2 के इक्वल होना चाहिए, जहां से k डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू b1 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 2, जहां से k की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल ऑफ 5 रेड बॉल 3 ब्लू बॉल एंड 2 ग्रीन बॉल। अभी अभी मैंने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं कराया, आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके कमेंट में मुझे आंसर बताएं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, जिसमें साइन ए की वैल्यू गिवन है और कॉस ए की वैल्यू हमें पूछी गई है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हमें क्या करना है कि आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ले और इसमें जो साइन के लिए जो वैल्यू दी हुई है 3/5 वो फॉर्मूला बनता है p/h। इसका मतलब हमें p की वैल्यू गिवन है और h की वैल्यू गिवन है, जो अननोन है वो है बेस। तो बेस आ जाएगा हमारा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ऑफ p स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस ऑफ 9 इज रूट अंडर 16, जिसकी वैल्यू आ गई हमारा 4। और वैसे भी हमेशा 3, 4 और 5 ये एक राइट एंगल का ट्रिपलेट है, तो कभी भी अगर 3 और 4 दिया है तो हमेशा अगला साइड 5 होगा, अगर 4 और 5 है तो एक साइड हमेशा 3 होगा। तो इसके बेसिस पे जो cos A का वैल्यू निकल कर आ गया वो आ गया b/h। दैट मीन्स कि 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 5 हमारा प्रॉपर आंसर निकल कर आ गया, 4/5 ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the radii are in ratio 2:3, find the ratio of volume of two sphere। अब यहाँ पे रेडियाई की बात की गई है और हमें बोला है कि आप वॉल्यूम फाइंड करिए। तो एक चीज होता है एरिया और एक होता है वॉल्यूम। एरिया हमेशा 2D में बात की जाती है और वॉल्यूम हमेशा 3D में बात की जाती है। मतलब जब भी हमें एरिया पूछे तो जो भी रेडियाई है आप उसमें क्या कर दीजिए स्क्वायर, और जब भी हमें वॉल्यूम पूछा गया है तो हमेशा हमें क्यूब कर देना होता है रेडियाई में। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनकर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 का क्यूब इज टू 3 का क्यूब, जो कि हो गया हमारा 8:27, ऑप्शन नंबर A आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 देन फाइंड, जो हमें फाइंड करना है वो है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस ऑफ अल्फा बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो कुछ कॉमन आ रहा है, जैसे अल्फा और बीटा कॉमन आ गया और जो वैल्यू आ गई वो आ गई यहाँ से अल्फा और प्लस ऑफ बीटा। मतलब हमें निकालना कुछ नहीं था, एक बार प्रोडक्ट पूछा है और यहाँ पे सम, जिसका फॉर्मूला प्रोडक्ट का c/a इंटू ऑफ माइनस ऑफ b/a यही होता है। c की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 6 डिवाइडेड बाई 1 इंटू माइनस ऑफ -5/1, जिसकी वैल्यू आ गई 30, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टावर इज 60 डिग्री। अब जब भी हाइट और डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया जाए और एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन बोले, आप हमेशा ये कंसिडर करके चलिए कि इसी एंगल की बात की गई है, मतलब हमेशा ये एंगल गिवन है। और कभी भी टावर की हाइट, बिल्डिंग की हाइट, ट्री की हाइट बोले तो इसकी बात की जा रही है, और फुट वर्ड यूज किया हुआ है या फिर डिस्टेंस फ्रॉम अ बेस, ऐसा तो मतलब कि यहाँ पे शेडो, मतलब इस बेस की बात की गई है। तो यहाँ जो हमें ये 60 दिया हुआ है और एंगल ऑफ एलिवेशन इज 10 मीटर अवे, अवे वर्ड मतलब कि ये 10 दिया हुआ है और जो हमें हाइट यहाँ से निकालना है, इस एंगल के लिए ये हमेशा बन गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। अब यहाँ से हम फॉर्मूला जो लगाएंगे वो लगाएंगे tan 60 इज इक्वल्स टू p/b, जिसकी वैल्यू आ गई √3 इज इक्वल्स टू p/10, दैट इज 10√3, ऑप्शन नंबर C।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट अ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 8,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू का है तो हम इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि एक्सिस ड्रॉ कर लें और यहाँ से 8,3, 8 यहाँ पे आएगा और -3 यहाँ, ये पॉइंट जो है वो 8, -3 को रिप्रेजेंट करेगा। और क्योंकि बोला एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करने, मतलब इस पॉइंट से आप एक्स एक्सिस की तरफ चलना स्टार्ट करें तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया कैलकुलेट, वो हो गया 3 यूनिट। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी इज अ chord of a circle and AOC is a diameter such that ACB is equals to 50 डिग्री। क्योंकि सर्कल का क्वेश्चन है तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसमें बोला गया है ए बी इज अ chord of a circle and AOC is a diameter, मीन्स कि यहाँ पे O होना चाहिए और यहाँ पे C होना चाहिए, इज अ डायमीटर। अब जब भी ये डायमीटर है तो डायमीटर के दोनों टिप से मिलकर जो एंगल फॉर्म होता है वो हमेशा 90 डिग्री ही फॉर्म होता है सेमी सर्कल पे। अब यहाँ से ACB की वैल्यू यहाँ 50 दी हुई है और हमसे पूछा गया है कि AT इज अ टेंजेंट AT, दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई एक टेंजेंट ड्रॉ है और हमसे एंगल पूछा गया है BAT, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब हमें पता है, ये एक थ्योरम है कि टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो इसमें बन रहे ट्राइंगल के बिल्कुल ही दूर वाले एंगल के इक्वल होता है। मतलब कि अगर ये ट्राइंगल है तो इस एंगल के करीब ये एंगल है तो ये बिल्कुल भी नहीं, इसी साइड से रिलेटेड ये एंगल है तो इसे भी बिल्कुल नहीं लेना है, जो बिल्कुल दूर जिससे इसका कोई लेना देना ना हो उसके इक्वल हो जाता है। तो एंगल सीधा सीधी 50 के इक्वल हो गया। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 0, -5 एंड 12, 0। यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जो कि 12 माइनस ऑफ 0 का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 144 प्लस 25 दैट इज 169, जिसकी वैल्यू होती है 13 यूनिट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो एक फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस फार्मूला, वैसे ही 2-3 और फार्मूला है जो कि मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियो में पूरा कवर किया और मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा वीडियो लाने वाली हूँ। आप मुझे कमेंट में बताएं कि फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन देन फाइंड के। तो यहाँ पे रूट की वैल्यू दी हुई है, मतलब कि जब भी वर्ड यूज किया है रूट, जीरोज, एक्स की वैल्यू, एक्स का वैल्यू, फैक्टर, दैट मीन्स कि सब एक्स का ही वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे पूरे इक्वेशन में 2x² - 3x + k, इसमें हमें क्या कर देना है, x के जगह पर 2 को पुट कर दीजिए और पूरे इक्वेशन को 0 से इक्वेट करके k की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ये आ गया 8 - 6 + k = 0, 2 + k = 0 और k की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गई -2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है अ वर्टिकल पोल ऑफ 6 मीटर कास्ट अ शैडो। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन जो हमारा हाइट और डिस्टेंस का आ गया, इसमें मैंने अभी कहा कि वर्टिकल पोल मतलब कि हमेशा इसकी हाइट की बात की गई है, शैडो मीन्स की इसकी बात की गई है। तो शैडो का जो लेंथ है वो 2√3 गिवन है और जो हाइट दी हुई वो है 6। तो हमसे पूछा है कि ये एंगल कितने डिग्री का है, तो इसके लिए tan का फॉर्मूला लगेगा, वो हो जाएगा 6/2√3, कैंसल आउट आप इसे कर दीजिए 3 बार में और √3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा √3। अभी बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होगा कि ये कैंसिल कैसे हो गया, तो मैंने शॉर्ट्स में ये बताया है सम कॉमन मिस्टेक्स में, आप उसको जरूर देखें। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू जो वैल्यू आ गई वो आ गई √3 और tan में 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो 60 डिग्री यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड होकर आ गई। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फॉर विच k डज x² + 4kx + 4 = 0 हैव इक्वल रूट। अब जो वर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ है वो है इक्वल रूट। जब भी ये वर्ड यूज हो हमें एक ही फॉर्मूला लगाना है, वो है b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 4k, जिसका होल स्क्वायर हो जाएगा -4 × 1 × 4 = 0। 16k² - 16 = 0। 16 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और जो वैल्यू आ जाएगी k² - 1 = 0। इसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला है k + 1 और k - 1 =
0, तो k की वैल्यू निकल कर आ गई प्लस माइनस ऑफ 1 यहाँ से, क्योंकि ऑप्शन में -1 गिवन है, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच k डज x², ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड आउट द आर्क ऑफ लेंथ हैविंग रेडियस इतना एंड सेंट्रल एंगल 60 डिग्री। जब भी हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है तो वो होता है सेक्टर में जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री, ये जो यहाँ पे लेंथ को बना रहा है इसे ही हम लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं, क्योंकि ये एक पूरा सर्कमफेरेंस का छोटा सा पार्ट है, इसलिए जो इसका फॉर्मूला डिराइव होकर आ जाएगा वो सर्कमफेरेंस से ही आएगा। सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का 2πr, क्योंकि 60 डिग्री के थ्रू बन रहा है तो 60 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 360 डिग्री बस एक साइड में ऐड हो जाता है। अब यहाँ से हम जब वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि आंसर पाई के टर्म्स में, तो हमें पाई का वैल्यू पुट नहीं करना है और डायरेक्ट हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से जो हमारा आंसर निकलेगा वो आ जाएगा 7π/3। ये है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर सिमिलर टू ट्राइंगल, एंगल यहाँ पे हमें गिवन है तो हम दो ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। एक है ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे दिया हुआ है DEF। अगर ये एंगल सिमिलर है तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D होना चाहिए, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E होना चाहिए और एंगल C क्या होना चाहिए, F के इक्वल होना चाहिए। अब A की वैल्यू 47 है, ठीक है, E की वैल्यू यहाँ से 83 गिवन है, मतलब कि ये डायरेक्ट 83 एंगल B के इक्वल होना चाहिए, तो हमसे एंगल C पूछा गया है। अब आप इसे 47 प्लस 83 प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 कंसिडर करके वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो वैल्यू आ जाएगा 180 और एंगल C की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन x प्लस y की वैल्यू यहाँ पे क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे x प्लस वाई हमसे पूछा है, x की वैल्यू है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस y की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे दिख रहा है कि इस पार्ट से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बच गया 1। इस पूरे की वैल्यू होती है 1, तो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1, जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया। तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a vertical stick is 20 meter long, cast a shadow 10 meter long on a ground. At the same time, a tower cast a shadow 15 meter long on the ground. Then find the height of tower. अब जो हमसे यहाँ पे पूछा गया है वो है height of tower। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ये तो सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, पर हम इसे यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं, जो हमने बचपन में सीखा था, जिसमें फुल स्टॉप के लेफ्ट में एक सेंटेंस है और बाद में दूसरा, दोनों में हमें चेक करना है क्या दो बार दिया हुआ है। यहाँ पे शेडो 10 और यहाँ पे भी शेडो 50, ये चीज़ दो बार गिवन है, तो इक्वल टू के लेफ्ट में चला जाएगा वो पार्ट जो कि दो बार गिवन है। तो शेडो यहाँ पे जब 10 मीटर था तो इसमें जो हाइट थी वो थी 20 मीटर, तो हमेशा हम 10 से 1 में पहले आएंगे क्योंकि यूनिटरी मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो बड़े से जब छोटे में आते हैं तो हमेशा डिविजन होता है, तो ये हो गया 20 डिवाइडेड बाई 10 जो कि हो गया 2 मीटर। अब 1 से हम उस पर आएंगे जिसे हमें पूछा गया, तो ये 50 मीटर में हाइट क्या रही होगी, तो हम जब छोटे से बड़े में आते हैं तो हमेशा हो जाता है मल्टीप्लीकेशन, तो 2 इंटू सिंपली 50 को मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 100 मीटर। ये है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, ये हमारा फिगर गिवन है और इसमें हमसे पूछा गया है कि एंगल CBA, एंगल CBA ये एंगल कितने डिग्री का होगा। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ये थ्योरम को डिस्कस किया कि टैंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल बन रहा होता है, ये इस ट्राइंगल में जो बिल्कुल दूर बन रहा एंगल है वो उसके इक्वल होता है। ये एंगल क्योंकि इस साइड के इस और ये एंगल दोनों से ही बिल्कुल सटा हुआ है तो दोनों के इक्वल नहीं होगा और एंगल इसके जस्ट इक्वल हो जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर डायरेक्ट 40 डिग्री निकल कर आ गया। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के MCQ का, वो क्वेश्चन है, ये हमें गिवन है एक फिगर जिसमें कि O से टैंजेंट ड्रॉ है, तो हमेशा टैंजेंट पे 90 डिग्री फॉर्म होता है, ये 90 डिग्री हो गया, ये हो गया 25 डिग्री, तो हमेशा कैलकुलेट होकर ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो आ जाएगा, तो एंगल O की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 90 प्लस 25, पहले आप इसे ऐड कर लीजिए, ये हो गया 150। जैसे 180 से जब हम माइनस करेंगे
तो आंसर आ जाएगा 65 डिग्री। और ये लीनियर पेयर है, इसीलिए जो एंगल x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 65। 180 में जो माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ गई 115। यही है हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आप मेरी वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड देखें, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है ये, और मैं ऐसे ही पूरे वीक आपके लिए अच्छी वीडियोस लाती रहूंगी। थैंक यू।